ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रिय संतान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज भी एक विशेष टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि क्या गंगा का जल सचमुच पापों को धोने वाला है, पतित पावनी है, एक पवित्र नदी उसे मानी गई है। एक और खास बात मैं कहना चाहूंगी, वास्तव में देखा जाए तो पूरी भारत भूमि ही बहुत महान भूमि है और पवित्र भूमि ऐसी ही है क्योंकि ये परमात्मा अवतरण की भूमि है। ये अनेक महापुरुषों के, ऋषि मुनियों की भूमि, देव भूमि है। तो इसलिए अगर नदियां भी अगर इसको पवित्र कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन एक बात है कि गंगा जो का जल है वो पापों को धोने वाला है, पतित पावनी है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इस पे हम आज विचार करते हैं। तो पतित का तात्पर्य क्या होता है? पतित का तात्पर्य होता है कि विषय वासनाओं से भरा हुआ है ना, जिसके अंदर विकृति आ गई है, उसी तो हम पाप कहते हैं ना। काम, क्रोध, मोह, लोभ से जो ग्रसित जो व्यक्ति है उसे पतित हम कहते हैं। तो कहते हैं कि उस पानी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अगर ऐसी बात होती तो इतने लाखों लोग आज उसमें स्नान कर रहे हैं, आज सभी के पाप धुल गए होते, अर्थात उनके जो संस्कार है उन संस्कारों में दिव्यीकरण हो जाता, एक चेंज आ जाना चाहिए था। और ऐसा होता तो जितने भी दुनिया में जितने भी क्रिमिनल जो लोग हैं, पापियां हैं, तो पापी लोग हैं मैं ना, उनको ही उसमें स्नान करा दिया जाता ताकि उनके जो पाप है धुल जाते और वो संस्कार जो उनका अच्छा हो जाता है ना। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि पहले मान्यता इसलिए शुरू हुई क्योंकि इसकी कहते हैं कि जो भी लोग हैं वो शास्त्रों में है कि शिव से गंगा निकली है, स्वर्ग से जो है वो आया है, गंगा आई है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जो लोग हैं उसमें पहले जो रोगी लोग स्नान करते थे, जो चर्म रोगी है या जो भी कोढ़ी आदि, तो स्नान करने से उनके जो रोग है वो दूर होते चले गए। आज भी बोतल में गंगा के जल को अगर रखते हैं तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए बहुत उसे माना गया पतित पावनी। तो वास्तव में देखा जाए इसमें भी पौराणिक रूप से विचार करते हैं कि अगर पापों को धोने वाला है तो पाप करने वाला कौन है? वो तो मनुष्य आत्मा पाप कर रही है, लेकिन शरीर के द्वारा कर रही है, लेकिन करने वाली तो आत्मा है ना। अगर जिस शरीर में आत्मा ना हो, डेड बॉडी है, क्या वो कुछ कर्म कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो आत्मा ही कर्म को करने वाली है, इसलिए आत्मा जैसे कर्म करती है, इसलिए कहते हैं ना पाप आत्मा। कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि पाप उस शरीर, जैसे कि जैसे कोई ड्राइवर है वो मोटर के द्वारा एक्सीडेंट करता है, क्या मोटर को सजा मिलेगी? क्या उसे ही जेल में डाला जाएगा क्या? ठीक है, सजा किसे मिलेगी? उस चैतन्य शक्ति, उस मनुष्य आत्मा को मिलेगी ना। इसी प्रकार जो गीता में जो वर्णित है कि जो शरीर है एक मोटर की तरह है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो शरीर रूपी मोटर को चलाने वाले जो ड्राइवर है वो आत्मा है, ठीक है ना। तो वास्तव में आत्मा जो है, आत्मा ने कर्म किया तो आत्मा के लिए क्या कहा जाता है कि पानी उसे गीला नहीं कर सकती। प्रकृति के जो 5 तत्व है, जो हवा है, अग्नि जला नहीं सकती, तो उसी प्रकार से जो पानी जब गीला नहीं कर सकती और आत्मा ने पाप किए हैं, वो पाप आत्मा है तो पाप थोड़ी धुले, तो शरीर के मैल धुले ना। तो इसी प्रकार से वास्तव में जो है वो पतित पावनी पापों को धोने वाली नहीं है। तो इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है कि मैंने स्टडी की है और साइंस की स्टूडेंट होने के कारण मुझे इसमें खास रुचि रही है। आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, आप सर्च कर सकते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने जांच किया कि गंगा के पानी का जल का कि इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं और जैसे जो भी रोग ठीक, चर्म रोग क्यों ठीक हो जाते हैं, तो उसने देखा कि गंगा के जल में बहुत से जड़ी बूटियों के अवशेष पाए गए। वैसे हम सभी जानते हैं कि हमारी भारत भूमि में जड़ी बूटियों का विशाल एक भंडार है, जो संग्रह है। तो जो पहाड़ों से जब नदी जो बहकर आ रही है तो उसमें जड़ी बूटियों के अवशेष भी वो नदी में मिक्स हो गए, तो वो पाए गए। दूसरी बात, जो उसमें बैक्टीरियोफेज, जिसे हिंदी में जीवाणु भोजी कहेंगे, तो देखा कि बहुत ज्यादा मात्रा में जीवाणु भोजी पाए गए। जीवाणु भोजी मतलब कि वो जीवाणु भोजी जो हानिकारक जो बैक्टीरिया है, कीटाणुओं को भी भक्षण करने वाले। जैसे कहते हैं ना, बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है, तो हानिकारक छोटे कीटाणुओं को, जीवाणुओं को भक्षण करने वाले जो बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु भोजी पाए गए। तो जो भी वहाँ पे रोगी, जो चर्म रोगी है, वो स्नान करते थे
तो जो जीवाणु भोजी है, बैक्टीरियोफेज, उसका भक्षण कर लेते थे और जड़ी बूटियों के अवशेष से उनके रोग ठीक होया जाया करते थे। तो इस प्रकार से ये जो तथ्य रखा है कि इसलिए उसकी जो मान्यता है और हम सभी के घरों में हमने उपयोग बचपन से किया है, आज भी उस जगह पे है। तो ये उसका वैज्ञानिक जो शोध है, प्रमाण है, तथ्य है। अब आध्यात्मिक रूप से इसको कैसे उल्लेख करते हैं कि वास्तव में जो परमपिता परमात्मा है, जो हमने बताया, जो कि शिव है, ज्योति स्वरूप है, निराकार है, तो वास्तव में वो शिव से जो निकली है गंगा, वो पानी की गंगा नहीं है, वो श्रेष्ठ ज्ञान की गंगा है। क्योंकि ज्ञान से हमें समझ मिलती है कि मैं कौन हूँ, श्रेष्ठ कर्म क्या है, उस परमात्मा को पहचानने की और उनसे संबंध जोड़ने की भी हमें वो ज्ञान मिलती है। तो इसी प्रकार से उस ज्ञान गंगा से, उस श्रेष्ठ ज्ञान से ही हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, क्योंकि इसी आधार पे हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं और ईश्वर से जुड़ते हैं। तो वो जो गंगा है, तो वो गंगा वास्तव में ज्ञान गंगा है, पानी की गंगा नहीं। तो इस प्रकार से आज हमने 3 तथ्य रखे, तो इसमें आप सभी को स्पष्ट हो जाएगा। इसमें किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की बात है ही नहीं, क्योंकि वास्तविकता है। हाँ भाई, महान नदी तो है ही, इस महान भूमि पर जो भी है उसे माँ की उपाधि कहते हैं। देखो जितनी भी नदियां हैं, उस नदियों का जो नाम है एक नारी के नाम के अनुसार है ना, जैसे गंगा। तो वास्तव में जो गंगा को माँ भी माना गया है कि माँ जैसे कि अपने बच्चियों का संरक्षण करती है, सफाई करती है, पालना करती है, तो जल के द्वारा कितने लोगों का जो जीवन है, जनजीवन जो चल रहा है, तो इस प्रकार से उसको माँ की अगर उपाधि देते हैं तो ये गलत तो है ही नहीं। जैसे धरती को भी माँ कहते हैं, ठीक है ना। तो आशा है आप सभी को ये समझ में आया होगा। ओम शांति।